नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मैं भी आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बच्चों, आज रितिका मैम आपकी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती है। लेकिन कक्षा शुरू करने से पहले हम पहले क्या करते हैं? सर्कल टाइम एक्टिविटीज। यस, फर्स्ट वी मार्क आवर अटेंडेंस। नाउ हाउ टू मार्क योर अटेंडेंस? Good morning. My name is Ritika. I study in pre-nursery Tulip. I am present today. Now, weather chart time. Now, kids, look outside and tell me how's the weather. How do you feel today? Yes. Do you feel cold now? Yes, the weather is cold. Weather is cold. अब क्या है? विंटर सीजन स्टार्ट हो गया ना, तो वेदर क्या है? कोल्ड. नाउ कैलेंडर चार्ट एक्टिविटी. नाउ हु विल टेल मी कि व्हाट्स द डे टुडे? आराध्या, टेल मी व्हाट्स द डे? ट्यूसडे. वेरी गुड. डेट? फर्स्ट. मंथ? अब न्यू मंथ स्टार्ट हो गया ना. कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया? दिसंबर. ईयर 2020 and theme 5 monkeys travel. बच्चों, मुझे पता है कि आपको कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आज रितिका मैम आपको कहानी सुनाएंगी। पहले मुझे ये बताओ कि आपने जो इंग्लिश की स्टोरी थी मंकीज ट्रेवल, वो अच्छे से सुनी मम्मा से? और जो मैम ने आपको वीडियोस दिखाई थी स्टोरी की, वो अच्छे से आपको समझ में आ गई स्टोरी? वेरी गुड। तो चलो, आज रितिका मैम आपको हिंदी की नई कहानी कराएंगी। उस कहानी का क्या नाम है? बंदर चला शहर घूमने। कौन चला? बंदर चला शहर घूमने। तो चलो अब कहानी को ध्यान से सुनते हैं। चिंपू बंदर बहुत ही नटखट था। सारा दिन बस एक ही काम, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ पर कूदना। उसकी मम्मी उसे हर समय समझाती, चिंपू शैतानी मत करो, चोट लग जाएगी, लेकिन वह मानता ही नहीं था। उसे लगता मम्मी तो उसे ऐसे ही टोकती रहती है। बंदर का तो एक ही काम होता है, पेड़ पर कूदना, तो फिर मैं क्यों ना कूदूं? एक दिन चिंपू ने सोचा कि बहुत दिन हो गए इस जंगल में रहते हुए, कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। चिंपू ने शहर के बारे में बहुत सुना हुआ था। सोचा क्यों ना शहर ही घूमा जाए। बस अब क्या था? अगले दिन चिंपू सुबह सुबह बिना किसी को बताए निकल चला शहर की ओर। शहर बहुत ही अनोखा था। बड़े बड़े मकान, छोटे छोटे लोग, बड़ी बड़ी सड़कें, छोटी छोटी गाड़ियाँ। चिंपू को बहुत ही अजीब लग रहा था। चिंपू को बहुत ही अजीब लगा। ये कैसा शहर है? सब कुछ अलग। खैर, मुझे क्या, शहर की बातें शहर वाले जाने। घूमते घूमते चिंपू आगे चला। आगे एक बहुत बड़ा बाजार था। वहां पे बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें थी। खिलौनों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, बहुत सारी दुकानें थी। तो चिंपू का मन करा क्यों ना नए कपड़े खरीदे जाएं और जंगल में जाके अपने दोस्तों को दिखाया जाए। अब वो एक कपड़े की दुकान पर गया। उसने दुकानदार से कहा, भैया मुझे मेरे नाप की एक जीन्स और एक टी शर्ट दे दो। दुकानदार बोला, ठीक है दे देता हूँ, पहले
पैसे निकालो। बंदर बोला, पैसे? वो क्या होते हैं? मुझे तो नहीं पता, मेरे पास भी नहीं है। दुकानदार ने उसे पैसे दिखाए और कहा, ये होते हैं पैसे, पहले ये लेकर आओ, फिर कपड़े मिलेंगे। चिंपू ने कहा, ठीक है, ये तो बता दो, ये मिलेंगे कहाँ? मैं ले आऊँगा। दुकानदार बोला, पैसे कमाने पड़ते हैं, कुछ काम करना पड़ता है, फिर पैसे मिलते हैं। चिंपू बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ? दुकानदार ने सोच में पड़ गया, फिर अचानक बोला, ऐसा करो, तुम मेरी दुकान के आगे नाचना शुरू कर दो। हाँ, ठीक है, और नाचना शुरू कर दिया। उसका नाच देखने काफी लोग आ गए। जब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए तो दुकानदार ने कपड़े बेचना शुरू कर दिया। कपड़े ले लो, नई तरह की जीन्स, नई नई कमीजें, कपड़े ले लो। उसके बहुत से कपड़े बिक गए थे। उसने चिंपू को एक टी शर्ट और जीन्स इनाम में दी। चिंपू कपड़े लेकर वापस जंगल आ गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको मजा आया ना कहानी सुनकर? आप ये कहानी अपनी बुक ऑफ सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरीज के पेज नंबर 55 पर से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपने कहानी ध्यान से सुनी? अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप मुझे उन प्रश्नों के उत्तर देना। मेरा पहला प्रश्न आपसे है, चिंपू कैसा बंदर था? बहुत अच्छे, नटखट था। और अयान, अब आप मुझे बताओ, चिंपू की मम्मी उसे क्या समझाती थी? बंदर की मम्मी समझाती थी कि चिंपू शैतानी मत करो वरना चोट लग जाएगी। आरव शर्मा, अब आप मुझे बताओ, चिंपू बंदर में शहर में क्या क्या देखा था? बहुत अच्छा, खिलौनों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें और मिठाई की दुकानें। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि चिंपू बंदर ने पैसे कैसे कमाए? वेरी गुड, हाँ, उसने दुकान के आगे नाचना शुरू कर दिया और उससे उसने पैसे कमाए। और मेरा लास्ट प्रश्न है कि दुकानदार ने चिंपू बंदर को इनाम में क्या दिया? वेरी गुड, टी शर्ट और जीन्स। बच्चों, आपने ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनी है, लेकिन मम्मी से आप ये कहानी दोबारा से सुनो। बाय बाय, नमस्ते।